सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेवन सिद्दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, अगेन मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट हरियाणा जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो इलस्ट्रेशन दिया था उस इलस्ट्रेशन पे डायरेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, या अगर आपको नहीं भी देखना तो आप खुद से भी इस जजमेंट को जाकर पढ़िए और वहाँ से इलस्ट्रेशन प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिया था उसकी आप एक बारी आप उस इलस्ट्रेशन को खुद से पढ़िएगा, बट मैं आपको ये सिचुएशन दे रही हूँ। आप बताइए आपका क्या सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन पे। एक पर्सन है जिसका नेम है रामू, बहुत कॉमन नेम ले रही हूँ मैं, रामू, जिसकी शादी हो गई है, जो कि उसकी शादी वैलिड मैरिज है, सारे रीति रिवाज से हुए हैं, सबके सामने वैलिड मैरिज है। तो उस शादी से उसकी एक डॉटर है, बट शादी के बाद उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है और उससे उसका एक सन हो जाता है। तो जब उसका सन हो जाता है, और वो तो इलेजिटिमेट सन होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुआ है, एंड जो उसकी डॉटर होती है वो तो वैलिड मैरिज से हुई होती है, तो वो तो उसकी डॉटर ही हुई है ना। तो अगर यहाँ पे रामू की डेथ हो जाती है तो क्या इसमें पार्टीशन कैसे होगा? क्या इलेजिटिमेट जो सन है उसको पार्टीशन में प्रॉपर्टी पे, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है या नहीं? ये तो हो गई बात यहाँ पे। और प्लस उसकी डेथ के बाद उसकी जो वाइफ है जिससे उसने शादी की थी, उसकी वाइफ, और उस वाइफ से जो उसकी डॉटर है उसको कैसे शेयर मिलेगा, और रामू की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो सन था उसको क्या शेयर मिलेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इससे कैसे आप शेयर डिसाइड करेंगे। मैं एक छोटी सी हिंट देना चाहूँगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रामू एंड उसकी वाइफ एंड उसकी डॉटर के बीच में सबसे पहले नोशनल पार्टीशन होगा। देयर आफ्टर नोशनल पार्टीशन, उनकी शेयर डिसाइड हो जाएंगी, रामू, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर के बीच में। उसके बाद क्या होगा, नोशनल पार्टीशन में जो शेयर डिवाइड हो जाएगा, जितना शेयर रामू को मिलेगा, रामू की डेथ के बाद उस शेयर में रामू की डेथ के बाद रामू के शेयर में क्या होगा, सक्सेशन, जो उसके हायर्स होंगे, जो क्लास 1 के जो हायर्स होंगे, उसमें उसका इलेजिटिमेट सन भी हायर बन जाएगा, क्योंकि हम लेजिटिमेसी ग्रांट कर देते हैं। तो क्या होगा, रामू का जो इलेजिटिमेट सन है वो उसकी वाइफ एंड उसकी डॉटर, इनको शेयर मिलेगा रामू की जो नोशनल पार्टीशन में जो शेयर डिसाइड हो जाता है उसमें। आप मुझे बताइएगा कितना शेयर आप देंगे उन्हें। और अगर आपको डाउट है, अगर आपसे शेयर डिसाइड नहीं हो रहा है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और एग्ज़ाम में अगर हरियाणा जुडिशरी में अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा जुडिशरी में सिविल 1 में आपका पेपर आता है हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो फैमिली लॉ का पेपर है, उसमें ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एंड अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के आपको इस जजमेंट से क्या हेल्प हुई और मेरी वीडियो ने आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प की या नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर रेफरेंस अपनी वीडियो का इसलिए नहीं दे रही कि मेरे को कुछ उससे गेन है। मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में ये जजमेंट अगर आए तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जजमेंट आना ही आना है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट है। बहुत दिनों से इस पर सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब अराउंड 2011 में शायद ये लार्जर बेंच के पास पहुंची थी, और फाइनली अब डिसाइड हुआ 2023 सितंबर में। तो आप देख सकते हैं कितने हर्डल्स के बाद और कितना लॉन्ग फाइट हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया इस टॉपिक पे, इलेजिटिमेट चाइल्ड की राइट्स पे। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड अगर आपने देखा है या नहीं देखा है, या आपको ऑलरेडी इस जजमेंट का नॉलेज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिएगा कि आपने कितना कितना शेयर डिसाइड किया। फर्स्टली आप नोशनल पार्टीशन का मुझे शेयर बताइएगा, देयर आफ्टर सक्सेशन का आप शेयर मुझे बताइएगा। इनटेस्टेड सक्सेशन का आफ्टर द डेथ क्या होता है, इनटेस्टेड सक्सेशन होता है। तो मुझे आप शेयर बता दीजिएगा, मैं समझूंगी कि हाँ मेरे वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा है। बस मैं इतना समझूंगी कि हाँ आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है हरियाणा जुडिशरी के लिए। थैंक यू सो मच।